सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? इतने लोगों को देखकर अच्छा लगा। चलो इसे थोड़ा कम कर देते हैं। हो गया। स्वागत है। आज 8 जनवरी 2025 है और बुधवार है। आशा है आप जहां भी हों सबका दिन अच्छा हो। कल ना आ पाने के लिए माफी चाहता हूं। मैं बीटिंग कर रहा था। अगर आप जानते हो ये यूके में तीतर शिकार है। सीजन लगभग खत्म है जनवरी के अंत में। तो ये रहा। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आकर अच्छा लगा। मेरी जानकारी में कोई नया अपडेट नहीं है। अगर कुछ होता है मैं तुरंत बताऊंगा। मार्टी और क्रिस भी यही करेंगे। हम जानते हैं कि एक नया पॉपअप आया था इस महीने की 1 जनवरी को हमारे सीईओ अश्मी फराह से, और मैं उस पर चर्चा करना चाहता था, कुछ बातें उजागर करने के लिए, और बस इसके बारे में थोड़ा बात करें। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने अपने साथी और बिजनेस पार्टनर पीटर रॉजर्स से आज अच्छी बातचीत की। वो काफी ठीक हो रहे हैं। उन्हें बस 1 हफ्ते में एक छोटी सी प्रक्रिया करवानी है, फिर वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उनसे बात करके वाकई अच्छा लगा, और मैं आज आप लोगों के सामने इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए नहीं, बल्कि हमने लंबी बातचीत की ऑन पैसिव और हमारी यात्रा के बारे में, जो हमने पिछले 6 सालों में साथ में की है। ऑन पैसिव में 2018 के सितंबर के अंत से लेकर अब तक की स्थिति और भविष्य के बारे में, हमारे विचार और भावनाओं के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से उत्साहित हो गया, क्योंकि हमने सोचा कि हमने ऑन पैसिव को पहले क्यों चुना था, और वो सब अभी भी वैसा ही है। इसमें से कुछ भी कभी नहीं बदला है। हम ऑन पैसिव में क्यों शामिल हुए, उसकी प्रक्रिया, बिजनेस मॉडल, ये सब अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। और समय सीमा के बारे में, हाँ, हम समझते हैं और इस यात्रा में आपके साथ हैं। हम जानते हैं कि कई लोगों के लिए ये बहुत चिंता का समय है। ये कई लोगों के लिए निराशाजनक है, और जाहिर है इस समय कई जगहों से तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पॉपअप पर जाने से पहले कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। दोस्त, बहुत उदार हैं आप। इन उड़ती अफवाहों के बारे में मैं यही कहूंगा कि हमारे सीईओ जो बताना चाहेंगे वही हमें अपडेट करेंगे। बाकी सब कुछ बस अफवाह ही है। जब तक हम उनसे नहीं सुनते तब तक यह सिर्फ अफवाह ही है। कल किसी ने मुझसे पूछा, रेड, तुम अपने यूट्यूब चैनल का नाम कब बदलोगे, क्योंकि अब इसे ऑन पैसिव नहीं कहा जाएगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो मेरा नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है। और अगर भविष्य में कंपनी का नाम बदल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल वही रहेगा जो पहले था। कई कंपनियां अपना नाम बदल लेती हैं। आज की 2 सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने भी अपना नाम बदला है। क्या इससे उनका काम बदल गया? क्या इससे उनका संचालन बदल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए फेसबुक को, जो अब मेटा है। ट्विटर को देखें, जो अब एक्स है। उन्होंने नाम बदला पर कुछ नहीं बदला। यह हो सकता है अफवाह है, पर सीईओ एशबी फराह ने कुछ नहीं कहा, और मैं कुछ अलग नहीं जानता। जब तक न बताया जाए मैं इसे ऑन पैसिव ही कहूंगा और इसी पर टिका रहूंगा। तो हम जो मानते और सुनते हैं उसके बारे में सावधान रहें। बस ये जानें कि समय आने पर हमें जो जानना होगा वो जान जाएंगे। जब कंपनियां कुछ करती हैं, वे पहले अपने उपयोगकर्ताओं से सलाह नहीं लेती। वे जानकारी पहले से लीक नहीं करती। वे बस कर देती हैं और फिर ये बड़ी खबर बन जाती है ना? मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीईओ जरूरत पड़ने पर हमें बता देंगे। इसलिए कृपया ऐसी बातों में न उलझें जो आपको जानने या समझने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हमें विश्वास है कि हमारे सीईओ पैसिव 2.0 को जल्द से जल्द लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप इसे फेज 2 कहें या कुछ और, वे इसे जितनी जल्दी हो सके साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमें उनसे अपडेट मिलेगा। चलिए
अब उस पॉपअप पर चर्चा करते हैं जो हमने अपने सीईओ के संदेश में देखा था। सबसे पहले हेडर, ये एक धमाका है। उन्होंने इसे एक मकसद से रखा था ताकि हमें फिर से उत्साहित किया जा सके कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने हमें नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह एक दिल से भेजा गया संदेश है। उन्होंने हम सभी को स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना की और हम सभी को नया साल मुबारक कहा। उन्होंने यह भी कहा कि चलो इस साल को शानदार बनाते हैं। अब इससे पहले कि लोग कहें कि हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वह कौन है? यह इरीना स्टेक साला हैं। आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे कहती हैं कि बदलाव हमेशा अच्छा होता है। ये विकास, सीखने और आत्म सुधार के नए अवसर खोलता है। बिल्कुल सही, एकदम सटीक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई आपकी बड़ी कृपा है। आप बहुत दयालु हैं। क्या नाम बदलने से कोई फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस व्यवसाय मॉडल वही रहे। मुझे बस इतना ही चाहिए, बाकी सब मायने नहीं रखता। पर सीईओ से सुने, फिर निष्कर्ष निकालें। चलो पॉपअप पर वापस आते हैं। उन्होंने कहा इसे शानदार साल बनाएं। उन्होंने साल के लिए कुछ टिप्स दिए। ये टिप्स हमने पहले भी सुने हैं, पर वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं अफवाहों की बात कर रहा हूं जो आपने सुनी है और सोच रहे हैं कि सच है या नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं वगैरह। वे कहते हैं स्पष्टीकरण पर समय बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। ये कितनी सच्ची बात है। हमने कई बार कहा है सीईओ के वेबिनार को ध्यान से सुने। क्यों? ठीक इसी कारण से लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और अगर वे शब्द जो वे सुनना चाहते हैं नहीं कहे गए हैं तो क्या होगा? उन्होंने बाकी कुछ नहीं सुना क्योंकि उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तो पैसिव पर समझाने में अपना समय बर्बाद न करें। लोगों को यह समझाने में वक्त न गंवाएं कि आप अभी तक यहां क्यों हैं और पैसे नहीं कमाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए यह मायने रखता है वो आप हैं। आप अपने भाग्य के मालिक हैं। ये किसी और का काम नहीं है तय करना कि आप सही हैं या गलत। ये किसी और का काम नहीं है तय करना कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। यह आपको तय करना है कि आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। आप इससे अंत तक देखना चाहते हैं या फिर बाकी लोगों की तरह बीच में छोड़ देना चाहते हैं, जो मेरे हिसाब से इंटरनेट का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है जो लंबे समय तक चलेगा। उन्होंने यह भी कहा, अपने जीवन की कहानी लिखते समय किसी और को कलम न थमाएं। यह बात उसी से जुड़ी है जो मैं कह रहा हूं कि दूसरों को यह तय न करने दें कि आपका जीवन क्या है, और अगर आप जानते कि असफल नहीं होंगे तो कितने काम करते? क्या? मुझे लगता है इसका जवाब है कि आप बार बार कोशिश करते रहेंगे अगर जानते कि अंत में सफल होंगे। जब एडिसन बल्ब बना रहे थे, क्या आपको लगता है कि वे 10 बार में हार मान गए? क्या 20 बार में छोड़ दिया? क्या 100 पर हार मान ली? क्या 500 के बाद छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे आगे बढ़ते रहे और 1000वीं बार में अनुमान लगाइए क्या हुआ। वे सफल हुए क्योंकि उन्हें दिल से पता था कि यह संभव है, इसलिए वे लगे रहे। मुझे यकीन है कि अशरफ फराह में भी वही जोश और भावना है कि वे जानते हैं कि उनका काम सफल होगा। यह सफल होने वाला है और यह सब हमारे लिए हो रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। क्या वह यह अपने लिए कर रहा है? वह कंपनी बनाना चाहता है, पर वह हमारी सफलता अपनी सफलता से ज्यादा चाहता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह कंपनी अपने उपयोगकर्ताओं को सबसे ज्यादा देने वाली कंपनी बनने जा रही है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
जब कोई ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि मैं सही जगह, सही व्यवसाय और सही अवसर का हिस्सा हूं। उन्होंने यह भी कहा, क्या आपने देखा है कि खुश लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते? सिर्फ नकारात्मक लोग ही ऐसा करते हैं, है ना? जो खुश है वह ऐसा नहीं करता। वे हमेशा दूसरों को बड़ा बनाते हैं। वे हमेशा दूसरों को ऊपर उठाते हैं। आत्मविश्वासी लोग दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं। अनिश्चित लोग ऐसा नहीं करते, है ना? क्या आपने कभी सुना है कि दूसरों की मोमबत्ती बुझाने से आपकी मोमबत्ती और तेज नहीं होती? अगर आप खुद पर, अपने काम या व्यवसाय पर भरोसा रखते हैं तो दूसरों की सफलता पर खुश होंगे। आप दूसरों को नीचे खींचकर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। वह यह भी कहते हैं कि शांति प्रिय लोग अराजकता नहीं, शांति फैलाते हैं। बिल्कुल सही। एक शांति प्रिय व्यक्ति टकराव पसंद नहीं करता। एक शांत व्यक्ति अव्यवस्थित चीजों को पसंद नहीं करता। उन्हें शांति और सुकून पसंद होता है। यह वास्तव में आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। यह आपके जीवन के लिए लाभदायक है। यह आपको चिंता से बचाता है। यह आपको उतार चढ़ाव के बजाय एक स्थिर स्थिति में रखता है। विवियन ने कहा, असफल लोग बुरी ऊर्जा फैलाते और आपको नीचे खींचते हैं। बिल्कुल सही। आप जानते हैं, हमेशा समान विचारधारा वाले लोगों के साथ रहें। यानी वे आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं। वे कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह बढ़िया है। आज मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा कि उनका व्यापार अच्छा चल रहा है और मैंने उस व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाया। मैंने कहा, यह वाकई अच्छी खबर है। मतलब मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। वह स्वरोजगारी है, कड़ी मेहनत करता है और उसका एक अच्छा साल रहा। तो मैं उसके साथ जश्न मना रहा था। मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? आत्मविश्वासी लोग उत्थान करते हैं, आलोचना नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऑन पैसिव में अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, तो मैं दूसरों को भी ऐसा ही आत्मविश्वास क्यों न दूं? अंत तक कोई दौड़ नहीं है। इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है जो मैं कर रहा हूं। सभी के पास एक ही प्रतिलेख है जिस पर वे काम कर रहे हैं। मेरा आपसे कोई फर्क नहीं है। मेरे उत्पाद, मेरी सेवाएं बिल्कुल आपके जैसी हैं। मैं हर उपलब्ध चीज का लाभ उठाने में सक्षम हूं और अपने ऑन पैसिव व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हर संसाधन का उपयोग करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकूंगा। अगर कोई और भी मेरी तरह आत्मविश्वासी है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को अपने साथ देखना चाहता हूं, अपने व्यवसाय में शानदार प्रदर्शन करते हुए। अगर मुझे टिप्स साझा करनी हो तो मैं खुशी से करूंगा, क्योंकि यहां सभी के लिए बहुत कुछ है। आप मेरे व्यवसाय से कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि सब कुछ सभी के लिए उपलब्ध है। तो मैं अपना ज्ञान क्यों न साझा करूं? मैं अपने काम करने के तरीके दूसरों को क्यों न बताऊं? क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी की सफलता इस व्यवसाय की कुंजी है। रामबेन जैकब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुपर स्टिकर हैं मेरे दोस्त। आप बहुत दयालु हैं और ये ऑन पैसिव में एक प्रमुख तत्व है। सच कहूं तो अगर आप कई व्यवसायों और ऑनलाइन चीजों को देखें तो सबकी चर्चा समुदाय है। नई चीजों के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स देखें, डिस्कॉर्ड, फेसबुक ग्रुप्स आदि सभी को देखें। सबके लिए चर्चा का विषय समुदाय है। क्यों? क्योंकि समुदाय ही नए व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। नई कंपनियां अब एक समुदाय बनाना चाहती हैं जो उनके व्यवसाय का प्रचार करे। आजकल यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। अभी मीम्स को ही देख लीजिए, है ना? वे कितनी तेजी से फैलते हैं, कितने लोकप्रिय होते हैं, कितने व्यूज मिलते हैं। 24 घंटे में कुछ को लाखों व्यूज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि समुदाय द्वारा चीजें तेजी से फैलाई जाती हैं और इसलिए जब नए स्टार्टअप और व्यवसाय शुरू होते हैं, वे संस्थापकों या ऑफर्स या प्रोत्साहन देते हैं। जो भी हो सकता है, लॉन्च से पहले
एक समुदाय बनाने के लिए, ताकि यह तेजी से फैल सके। इसलिए मुझे लगता है कि ऑन पैसिव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही वह समुदाय है, हमें पहले से ही वह एकजुटता मिली है ना? हम सब एक साथ एक जगह पर हैं। ऑन पैसिव की इस यात्रा में हम सभी ने अपनी अपनी चुनौतियों का सामना किया है, किसी न किसी रूप में, चाहे पैसे का मामला हो, भावनाओं का, इंतजार या चिंता का, जो भी हो। हम सब ने अपनी अपनी यात्रा में परीक्षाएं दी हैं, मुश्किलें झेली हैं, पर सबसे जरूरी है कि हम एक साथ आते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ताकि इस दौर से गुजर सकें और अंत तक टिके रहें। और यह वाकई अहम है, समुदाय को एकजुट रखना। इसीलिए मैं लाइव आता हूं क्योंकि मुझे लगता है आप सबको जोड़े रखना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आप सब डटे रहें। मैं बार बार कहता हूं, डटे रहना कितना जरूरी है, डटे रहना। मैं इसे बार बार कहने से नहीं थकता। खैर, वापस आते हैं पॉपअप पर। जब कोई आपकी चमक कम करने की कोशिश करे, याद रखें, अंधेरा आलोचक के बारे में बताता है, उसके आकार के बारे में नहीं। जैसे मैंने कहा, किसी की मोमबत्ती बुझाने से आपकी मोमबत्ती और तेज नहीं जलेगी। उसने अंत में कहा, मैं दुनिया बदलने के लिए उत्साहित हूं, ठीक है? उसने यह नहीं कहा कि मैं चुनौती के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि मैं दुनिया बदलने के लिए उत्साहित हूं। मेरे लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मेरे लिए इसका मतलब है कि वह जानता है वह क्या कर रहा है। वह जानता है कि यह बहुत जल्द होने वाला है। उसने पूछा, क्या आप तैयार हैं? प्रश्न चिन्ह मोटे अक्षरों में। क्या आप हैं? मेरे हिसाब से यह एक बड़ा सवाल है। क्या आप तैयार हैं? हम आपको लंबे समय से बता रहे हैं, जो कर सकते हैं वो अभी कर लें, क्योंकि जब शुरू होगा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शुरुआती लाइन पर हों। हम चाहते हैं कि आप अपने व्यवसाय को उन बाधाओं से मुक्त करें जो आपको ऑन पैसिव की यात्रा में रोके रखी थी। उन्होंने प्यार और सम्मान से कहा, ऐश मुथरा। बहुत ही गहरे शब्द थे। मैं इसे फिर से उठाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे एक अलग नजरिए से देखना जरूरी है, शायद किसी और के शब्दों में समझना। जब आप खुद पढ़ते हैं, तो क्या आप वाकई उन शब्दों को सुन रहे हैं? क्या आप वाकई समझ रहे हैं कि वे क्या कहना चाह रहे हैं? ऐश मुथरा के साथ निश्चित रूप से बहुत कुछ छिपा होता है। वे ऐसे ही हैं। यही तरीका है जिससे वे हमसे बात करते हैं। बहुत कुछ पहेलियों में कहा जाता है, लेकिन एक बात पक्की है, उनका मतलब सही होता है। वे हमेशा हम सबके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। इसीलिए वे अपनी पूरी क्षमता से यह सब कर रहे हैं। वे हमें ऑन पैसिव फेज 2.0 देने वाले हैं, ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, सभी टूल्स और सेवाओं का लाभ उठा सकें और अपने परिवारों के लिए विरासत बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं कल गुरुवार को किसी समय और शुक्रवार को भी वापस आऊंगा। फिर वीकेंड की छुट्टी के बाद सोमवार को वापस। कुछ भी होता है, मैं यहीं रहूंगा, ये पक्का है। सब कुछ आपको बताता रहूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।